रामेश्वर मंदिर सिंदखेड़ राजा, यहाँ पे लिखा है श्री राम प्रभु हस्ते स्थापित शिवलिंग, यानी उनके हाथ से स्थापित किया गया शिवलिंग, रामेश्वर शिवलिंग। और ये यहाँ से रास्ता है, सामने मंदिर है, चलते हैं हम अंदर। जय श्री राम दोस्तों, मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा के एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव में, जिसका नाम है सिंदखेड़ राजा। ये जो गांव है सिंदखेड़ राजा, इसी गांव में महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी वीर जीजा माता जी का जन्म हुआ था। ये जो गांव है ये जीजा माता का मैके है और छत्रपति शिवाजी महाराज का ननियाल है। महाराष्ट्र के इतिहास में इस गांव की बहुत अहम भूमिका है। प्रभु श्री राम भी अपने वनवास के दंड करने की यात्रा के समय इस गांव सिंदखेड़ राजा में आए थे। वो यहाँ पर विश्राम किए थे और उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की थी, जिसे आज यहाँ पर रामेश्वर शिवलिंग के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस ऐतिहासिक गांव सिंदखेड़ राजा की यात्रा करने वाले हैं और उसके साथ साथ में यहाँ सिंदखेड़ राजा में और भी जो ऐतिहासिक जगह है और प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़ा हुआ जो स्थान है, मंदिर है, वो सारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत में उसी स्थान से कर रहा हूँ जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये गार्डन उसी राजवाड़े का गार्डन है जहाँ पर उनके पिता लाखोजी राव जादव का महल था। तो पहले मैं आपको यहाँ पर के महल दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिंदखेड़ राजा आने के लिए आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मिलेगा वो महाराष्ट्र का जालना स्टेशन मिलेगा। जालना स्टेशन यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा बड़ा शहर यहाँ से पास में है वो औरंगाबाद है, जिसका अब नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। वो लगभग यहाँ से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप यहाँ पर औरंगाबाद या जालना से बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ये गार्डन मिलेगा। ये गार्डन के पास में ही राजवाड़ा महल है। तो अभी मैं महल में चलता हूँ और अंदर से आपको महल दिखाता हूँ और यहाँ की इतिहास कहानी बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये गार्डन है जहाँ पर वीर जीजा माता जी की जो मूर्ति बनी है और उसके सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो राजवाड़ा का जो है प्रवेश द्वार है, ये एक किले के जैसा है। राजा लखुजी राव जादव, उनका ये राजवाड़ा था, वही जीजा माता जी के पिताजी थे और यही जो स्थान है वो उनका जन्म स्थान है। ये अंदर महल है तो हम अंदर चलते हैं। ये राजवाड़ा का जो मुख्य प्रवेश द्वार था पहले दूसरी तरफ था, उस तरफ था, लेकिन बाद में इसे ये अभी इस तरफ किया गया है। अगर आप इस राजवाड़े के प्रवेश द्वार पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर 14 नारियल दिखेंगे। ये 14 नारियल हैं और उन नारियलों पे आम के पत्ते लगे हैं और उसके ऊपर कमल का फूल है। कमल के फूल के ऊपर हाथी का सूंड है और हाथी के सूंड के ऊपर नागफन है। तो इस तरीके से ये प्रवेश द्वार के ऊपर ये ऐसा बनाया गया है। अब हम यहाँ से इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर आप जब आएंगे तो ये नागर खाना है। मैं पहले आपको बता दूँ, जो मुख्य प्रवेश द्वार था पहले वो इस तरफ से था, यहाँ से प्रवेश हुआ करता था और यहाँ से प्रवेश हुआ करता था। तो ये ऐसे आते थे प्रवेश करने के लिए। तो हाँ, तो ये नागर खाना होता था, यहाँ से प्रवेश किया जाता था। और यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 मंजिला था और यहाँ पे जो दिए वगैरह लगते थे, ये पुराने दीवार है। अभी भी जो आप देख रहे हैं ये पुराने दीवार है। और इसके ऊपर आप देखेंगे इंटीरियर, तो ये पूरा एंटी लॉकिंग सिस्टम से किया है। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऊपर फूल का आकार दिया गया है। तो यहाँ पर से जो भी यहाँ पे मेहमान आते थे उनका स्वागत होता था, ढोल नगाड़े के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जाता था और उसके बाद यहाँ से राजवाड़े में प्रवेश किया जाता था। तो मैं अब अंदर चलता हूँ और आपको अंदर से राजवाड़ा दिखाता हूँ। अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बरामदा है। अभी यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, इस जगह को पूरा जीर्णोद्धार किया जा रहा है और कुछ महीने में ये बहुत अच्छा यहाँ पर बन के तैयार होगा। बड़े लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है। आप देखेंगे ट्रैक्टर्स वगैरह खड़ी है यहाँ पे।
तो आप अभी यहाँ पे आएंगे 1-2 महीने के बाद तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एक स्मारक और बहुत अच्छा एक पैलेस देखने मिलेगा। और ये यहाँ से रास्ता है अंदर आगे जाने के लिए, जन्म स्थान के लिए। अभी जहाँ पे हूँ मैं, ये सिंदखेड़ राजा का जो मुख्य जो राजवाड़ा था उसका स्थान था। ये जो राजवाड़ा था 2 पार्ट में डिवाइड था। अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे जहाँ अभी मैं हूँ तो ये राजवाड़ा का हिस्सा था, और उस तरफ आप अगर वहाँ पे एक इमारत देखेंगे वो दरबार महल था। वहाँ पे कोर्ट कचहरी लगती थी, दरबार लगता था, जो भी शासकीय काम होते थे वो सारे उस जगह पे होता था, और रहने का जो स्थान था वो ये था। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये चारों तरफ खुला दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ पर 2 मंजिला लकड़ी के जो इमारतें थे, बहुत सारे कमरे और घर बने थे, वो अभी यहाँ पे है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हिस्सा है इस तरफ वाला, यहाँ पे नीचे तहखाने थे, अन्न धान भंडार जो भी था वो नीचे तहखानों में रखा जाता था, और इसके ऊपर लकड़ी के स्ट्रक्चर थे जहाँ पे कमरे थे। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आंगन था, इसका अभी नाम है महलसा महल। तो ये महलसा जी जो थी ये जीजा माता की माँ थी, और उनको समर्पित उनके नाम पर ये जो एक आप देख रहे हैं खुला जगह है, इसके नीचे यहाँ पर इस तरफ उस तरफ अनाज और धन्य रखा जाता था। और यहाँ पे नीचे से एक सुरंग था, तहखाना था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सुरंग था, यहाँ से ये सुरंग इसलिए बनाए गए थे कि कभी यहाँ पे हमला हुआ या किसी दुश्मनों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो जो पूरा परिवार है ये राजवाड़े से निकल जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ये सुरंग था। इस तरफ ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से नीचे ऐसे जाने गुप्त रास्ता था महल से, रजवाड़े से बाहर निकलने का। स्ट्रक्चर अभी महल का तो नहीं है ऊपर, लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको खुला जगह देखने मिलेगा। और उसके ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे एक कमरा यहाँ कोने में था, ये जो कमरा था ये वही स्थान है जहाँ पर जीजा माता का जन्म हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड लगा है, राजमाता माँ जिजाऊ जन्म स्थान। यहाँ पर राजमाता के साथ साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की भी मूर्ति है। जब वो 2 वर्ष के थे तब वो अपने ननिहाल यहाँ पर जो सिंदखेड़ राजा में शिवाजी महाराज आए थे, तो उसी को स्मारक में यहाँ पर जो शिवाजी महाराज की बचपन की और जिजाऊ माता उनको गोद में लिए हुए ऐसी यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये देखने मिलेगा। मैं नीचे चलता हूँ और नीचे के जो तहखाने में जहाँ पे अनाज वगैरह रखते थे वो नीचे के तहखाने दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पे 6 खोली है, ये एक पहला खोली है, और यहाँ से आप आगे जाएंगे, खोली यानी कमरे, तो यहाँ पे ऐसे 6 कमरे हैं यहाँ पे। और इन सारी जगहों पर धन अनाज जो भी होता था उनका वो सारा रखा जाता था। तो ऐसे यहाँ पे 6 कोठरी है। यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ बनाई गई है, लेकिन यहाँ से जो बारिश का पानी है, अभी भी बाहर बारिश हो रहा है लेकिन वो जो पानी है अंदर आता नहीं है, इसे इस तरीके से बनाया गया है। ये जो आपको सारे खिड़कियाँ दिख रही है ये उस समय मशाल जलाने के लिए होते थे। यहाँ पर दिए वगैरह जो मशाल रखे जाते थे, और उस समय ना तो रेत और सीमेंट नहीं होता था, तो ये जो है पत्थर से बने, और इन पत्थरों में बहुत सारी चीज़ें मिलाए गए। ये अंडरग्राउंड था, इसके ऊपर 2 फ्लोर लकड़ी के घर थे, और उस कोने में जहाँ मैंने आपको बताया उस कोने में जीजा माता जी का जन्म हुआ था, वाड़े के एक कोने में। राजवाड़ा के उस जगह को आप देख के आएंगे जो जन्म स्थान है, और जो यहाँ पे नीचे जो धान्य कोठार है वो सब आप जब यहाँ पर देख के आएंगे तो आपको यहाँ पर दूसरी एक इमारत दिखेगी। ये जो सामने है इसे दरबार महल कहते हैं। उस समय लाखोजी राव जादव जी जो थे उनका दरबार जो था वो यहीं पर लगता था, और माँ साहेब के उम्र के 4 साल में ही लाखोजी राव जादव जी ने यहाँ पर जो राजपाट का काम और जो कोर्ट कचहरी का काम था वो सिखाना शुरू कर दिया था। और वो अपने उम्र के 4 साल से ही वो यहाँ पर दरबार में रहकर काम को सीखा करती थी और काम को देखा करती थी। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये दरबार महल है। यहाँ पर जो लकड़ी के जो कंस्ट्रक्शन है ये पुराने ही है, जो यहाँ पर आप कुछ लकड़ी के कंस्ट्रक्शन देखेंगे, और उसके बाद जो ये है ये पत्थरों का जो है वो रिनोवेशन किया गया है। इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा पहले ही का ही है। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसके अंदर कार्यालय हुआ करते थे, और एक ऐसा कहा जाता है यहाँ से भी एक सुरंग थी जो यहाँ से 200 मीटर आगे जाती थी। ये पूरा दरबार लगता था। जो आरोपी होते थे जो यहाँ पर कचहरी में लाया जाता था उनको यहाँ पर सज़ा भी दिया जाता था उस समय। तो दोस्तों ऐसा है ये राजवाड़ा और माँ साहिबा का जन्म स्थान। तो जब आप सिंदखेड़ राजा में आएंगे तो सबसे पहले जो ये स्थान आपको देखने मिलेगा यही यहाँ का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी यहाँ पे काफ़ी रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप आएंगे तो आपको और ये भव्य देखने मिलेगा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ के जो प्रमुख स्थान है वो सारे स्थान आपको मैं दिखाता हूँ।
तो दोस्तों वहाँ राजमाता के जन्म स्थान के दर्शन करने के बाद राजवाड़ा से लगभग 100 मीटर की दूरी पे आप जब आएंगे तो आपको एक कालाकोट नाम का किला मिलेगा। ये म्यूजियम है। एक्चुअली इसकी कहानी है ऐसे कि यहाँ पर लखोजी राव जादव जी जो थे वो यहाँ पर एक किला बना रहे थे। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर दी थी और इस किले की दीवार वगैरह फाउंडेशन वगैरह बना दिए थे। लेकिन जो निजाम थे, निजाम को ये डर हुआ कि कहीं ये किला बनाने से उन्हें कुछ खतरा होगा और कहीं ना कहीं लखोजी राव जादव जी जो है वो निजाम के खिलाफ जा सकते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये किले का काम होने दिया नहीं, ये किला बनने दिया नहीं। तो ये ऐसे ही यहाँ पर अवशेष पड़े थे किले के जो उस वक्त काम शुरू हुआ था। और उसके बाद अब यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया संग्रहालय म्यूजियम बना दिया। आप मेरे पीछे जो देखें ये जो है ये म्यूजियम की बिल्डिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप जब ये गेट से आएंगे तो ये पुराने जो बाउंड्रीज है, यहाँ पर किले बनने का निर्माण का काम चल रहा था। चारों तरफ ऐसे ये पीछे तक पूरे ऐसे बाउंड्रीज बने थे और अंदर भी कुछ काम हुआ था। उसके अवशेष वहाँ पे आप देखेंगे तो मूर्तियाँ पत्थर पड़े हैं। ये मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सारे मूर्तियाँ वगैरह लग रहे थे। किले का काम चल रहा था लेकिन बाद में फिर वो बन नहीं पाया। तो अभी मैं इस संग्रहालय में आया हूँ। यहाँ आने का कोई एंट्री टिकट नहीं है और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ अवशेष, कुछ मूर्तियाँ देखने मिलेंगी जो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो चलते हैं अंदर। ये देखिए ये मुख्य बिल्डिंग है संग्रहालय म्यूजियम की। तो ये यहाँ के स्टाफ है, ये कह रहे हैं अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये प्रवेश द्वार है। आप अंदर जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है? क्या क्या है अंदर? यहाँ पे वो पूरा गांव में जो मिले वो शिल्प रखे वाले हैं। शिल्प रखे हुए। कितना ऊपर भी है नीचे ही? नीचे 2 हॉल है। नीचे 2 हॉल है। हाँ, थोड़ा सा भी वीडियोग्राफी कर रहे थे ना तो लोगों को मालूम। वीडियोग्राफी मैं अंदर देख के आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या चीज़ें हैं। तो अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उसमें वारा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, इंद्रायणी देवी, ऐसे अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो वहाँ पर सजा के रखी गई है। और वो सारे मूर्तियां जो यहाँ पे किला बनने वाला था और जो यहाँ पे गांव वगैरह में जो मिले हैं पुराने अवशेष है जो पुरातत्व विभाग के, वो सारे हैं। और यहाँ पर आप आएँगे तो देखिए यहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो इसी समान वहाँ पे भी अंदर सारे मूर्तियों को अच्छे से फ्रेम करके एक म्यूज़ियम बना के वास्तु संग्रहालय की तरह रखा गया है। तो यहाँ पे भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको अंदर भी देखने मिलेगा। तो अब मैंने आपको ये कालाकोट दिखा दिया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके आगे जो स्थान है वो स्थान दिखाता हूँ। तो दोस्तों सिंदखेड़ राजा में आपको जो तीसरा जो ऐतिहासिक स्थल मिलेगा वो है ये रंग महल। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे भी वाड़ा बनाया गया है जिसे रंग महल कहा जाता है, जहाँ पर माँ साहिबा जीजामाता और छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले जी जो थे उनका यहाँ पे सगाई हुआ था। उनका विवाह जो हुआ था वो देवगिरी के किले पे हुआ था। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी और बाल अवस्था में ही शाहजी भोसले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे वो और माँ जीजाऊ का जो इस जगह पे इस रंग महल में का एंगेजमेंट हुआ था। सिंदखेड़ राजा ये जो गांव है ये महाराष्ट्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है और अब जाके इस जगह को एक नया रूप दिया जा रहा है और यहाँ के सारे जो स्मारक हैं उन्हें सजाने का काम हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये वाड़ा है, ये प्रवेश द्वार। इस रास्ते से आप अंदर इसके वाड़ा के अंदर आते हैं रंग महल के अंदर। और यहाँ पर देखिए ये चारों साइड ऐसे बरामदे हैं, बीच में ये आंगन के जैसा है। ये है यहाँ पे रंग महल। तो अब मैंने आपको सिंदखेड़ राजा के 3 ऐतिहासिक स्थान के दर्शन करा दिए। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आपको मैं सिंदखेड़ राजा के और जो प्लेसेस हैं वो बताता हूँ। काय नाव आहे? अश्विनी संजय जाधव. आणि तुमचं? अम्रपाली महेंद्र काकडे. तुझं काय नाव आहे? अरे ये हर हर महादेव, जय श्री राम. तो दोस्तों यहाँ सिंदखेड़ राजा में चौथा जो प्रमुख स्थान है वो एक बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जो मंदिर है इसे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। ये जो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है ये ईंटों से बनाया हुआ मंदिर है और ये बहुत प्राचीन है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए मंदिर के बाहर पहले आपको एक ये सरोवर मिलेगा। ये मंदिर का सरोवर है, बहुत प्राचीन सरोवर है। और इन सरोवर के बिल्कुल पास में ही जो है शनिदेव महाराज की मंदिर है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं इस मंदिर के इतिहास को बताने के लिए, ये मंदिर कब बना था इसके बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन मंदिर कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये और बहुत प्राचीन है, जो सिंदखेड़ गांव के बीच में है। जो राजवाड़ा मंदिर है वहाँ से लगभग ये 200 से 300 मीटर की दूरी पे होगा। तो मैं अंदर चलता हूँ। देखिए ये अंदर जाने का प्रवेश द्वार है।
अगर आप इस मंदिर की बनावट को देखेंगे तो पूरे ईंटों से ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे एक तुलसी का पेड़ लगाया गया है। यहाँ पे मंदिर के नंदी जी हैं। यहाँ पे कई सारे देवी देवता हैं। यहाँ पे गणेश जी हैं, वहाँ पे हनुमान जी हैं। और लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो इस तरफ है, ये गर्भगृह है। यहाँ पे आप आएंगे तो भगवान विष्णु की मूर्ति है, अंदर भगवान विष्णु भी यहाँ पे स्थापित है। और जो यहाँ का मुख्य नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है वो ये है गर्भगृह के अंदर। हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग का जो स्थान है रामेश्वर मंदिर, वो बिल्कुल ये नीलकंठ मंदिर के पास में ही है। तो आप यहाँ से जैसे नीलकंठ के दर्शन करके आएंगे तो वहाँ पे रामेश्वर मंदिर है। यहाँ पे देखिए ये गांव की तरफ से बनाया गया है। यहाँ पे गौशाला भी है, बैठने के लिए स्टैंड वगैरह भी है। तो ये देखिए ये प्रवेश द्वार है रामेश्वर मंदिर सिंदखेड़ राजा। यहाँ पे लिखा है श्री राम प्रभु हस्ते स्थापित शिवलिंग है। और ये यहाँ से रास्ता है, सामने मंदिर है। चलते हैं हम अंदर मंदिर में। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के एक और स्थान पर जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। तो ये देखिए ये यहाँ पे मंदिर है। ये जो यहाँ पे मंदिर है अंदर काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये गेट है, मैं अंदर से चलता हूँ, लेकिन यहाँ से देखिए एक रास्ता जाता है। यहाँ पे आगे एक और ऐतिहासिक स्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण है सिंदखेड़ राजा के इतिहास से, जो बिल्कुल यहाँ जो रामेश्वरम मंदिर है उसके पास में है। तो ये देखिए ये रामेश्वरम मंदिर है और उसके पास में जो ये है ऐतिहासिक स्थान। मैं आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ इस जगह की विशेषता। तो दोस्तों अभी मैं जिस ऐतिहासिक स्थान पे आया हूँ वो जो स्थान है राजे लखोजी राव जो जादव जी थे उनका समाधि स्थल है। सिर्फ उनका ही नहीं, उनके परिवार के, उनके जो बेटे थे और उनके जो करीबी लोग थे उन सबकी हत्या कर दी गई थी। और उनका जो समाधि स्थल है वो यहाँ पर है। ये जो समाधि स्थल है पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो हिंदू राजा होते हैं उनकी सबसे बड़ी समाधि है। इतनी बड़ी समाधि पूरे विश्व भर में किसी हिंदू राजा की नहीं है जितनी बड़ी राजे लखोजी राव जादव जी की है। और इस जगह का इतिहास देखा जाए तो इनकी हत्या की गई थी निजाम द्वारा। राजे लखोजी राव जादव जी जो थे वो निजाम के लिए काम करते थे, उनके सेनापति थे। और ये जो पूरा विदर्भ का क्षेत्र है, ये बुल्ढाना वाला जो एरिया है, वो यहाँ के सरदार थे। लेकिन बाद में उन्होंने निजाम को छोड़कर दिल्ली की सल्तनत के साथ काम करना शुरू किया। इस बात से निजाम जो नाराज हो गए और आगे चल के लखोजी राव जादव जी जो है वो निजाम के लिए कोई बड़ा खतरा ना बने, इसलिए उन्होंने इनकी हत्या करा दी और उनके साथ साथ में इनके परिवार की भी हत्या करा दी। और ये समाधि मंदिर के पास आप देखेंगे यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और ये पूरा प्लास्टिक से जो कवर किया गया है और यहाँ पर जो है निगरानी के लिए लोगों को रखा गया है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर खुदाई में अभी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति मिली है और उसके साथ साथ में एक यहाँ पर शिव जी का मंदिर मिला है। यहाँ पे एक मंदिर बनेगा और इस मंदिर में जो ये विष्णु भगवान की जो मूर्ति मिली है उसको स्थापित किया जाएगा। और इस एरिया को आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। ये सब लोग हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं। अभी मूर्ति अभी भी अंदर ही है। हाँ, अंदर ही है ना मूर्ति। और मंदिर कहाँ, कितना बड़ा है मंदिर? मंदिर काफी बड़ा है, 15 बाय 15 का। 15 बाय 15 का। हाँ, महादेव। ये है यहाँ का मुख्य मंदिर रामेश्वर, जिसके अंदर स्थापित जो शिवलिंग है वो प्रभु श्री राम के हाथों से हुई है। और आप यहाँ से प्रवेश करते हैं। आप जब यहाँ से प्रवेश करके मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर कुछ शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ पे तुलसी जी हैं और तुलसी जी के पास में यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। एक शिवलिंग यहाँ पे है और मंदिर के दूसरे तरफ भी यहाँ पर भी एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ पे एक संत हुआ करते थे, वो संत का स्थान गुरु महाराज, ये गुरु महाराज जी का स्थान है। और यहाँ से फिर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करने आएंगे तो देखिए आपको सबसे पहले 2 नंदी जी की, यहाँ पे आमतौर पे सारे मंदिरों में 1 नंदी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नंदी जी की स्थापना की गई है। और नंदी जी के दर्शन करके फिर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता। यहाँ सोमवार था तो यहाँ पर देखिए एक शिवलिंग को बनाया गया था। ये सिर्फ मुकुट है, जो मुख्य शिवलिंग है वो अंदर गर्भगृह में है और सामने गर्भगृह है। तो चलते हैं गर्भगृह में और मैं आपको दर्शन कराता हूँ रामेश्वर शिवलिंग के। तो दोस्तों ये है रामेश्वर शिवलिंग। प्रभु श्री राम जब अपने दंड करने की यात्रा कर रहे थे तब यहाँ सिंदखेड़ राजा गांव में पहुंचे थे। यहाँ पर अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने पूजा किया था। तो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में सिंदखेड़ राजा रामेश्वर मंदिर भी एक बहुत प्रमुख स्थान है। तो अब मैंने आपको सिंदखेड़ राजा में स्थापित श्री राम जी के दर्शन करा दिए। मैं बाहर चलता हूँ, आपको बाहर से मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ पे और भी ऐतिहासिक स्थल है, वो ऐतिहासिक स्थल भी आपको दिखाता हूँ। चलते हैं आगे। और जब आप मुख्य मंदिर के दर्शन करके बाहर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये मंदिर का बरामदा, ये हॉल बने हैं। यहाँ पे कीर्तन वगैरह होते हैं, भजन होते हैं, भंडारा वगैरह भी ना।
भंडारा वगैरह होते हैं। यहाँ पे मंदिर का एक प्राचीन कुआं है और ये मंदिर का शिखर है। आप देख सकते हैं बहुत प्राचीन पद्धति से जो महाराष्ट्र के जैसे मंदिर होते हैं उसी तरह से यहाँ पे ये मंदिर है और ये शिखर है और यहाँ से मंदिर की परिक्रमा की जाती है, प्रदक्षिणा दी जाती है। ईंटों से बना हुआ मंदिर है ये। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरे ईंटों के दीवार है और ये यहाँ पर देखिए ये मंदिर के शिखर के पास में आप जब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक गौमुख है। ये यहाँ पे गौमुख है। तो दोस्तों अब हम यहाँ मंदिर से चलते हैं और सिंदखेड़ राजा में और भी कई सारे ऐतिहासिक स्थान हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ सिंदखेड़ राजा में जो अगला ऐतिहासिक स्थान है वो है मोती तालाब। यहाँ पर राजे लखोजी राव जादव जी ने यहाँ पर एक तालाब बनाया था यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के खेती के लिए पानी मिल सके, यहाँ के किसानों को पानी के लिए कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये तालाब बनाया गया था। बहुत प्राचीन तालाब है। सिर्फ तालाब नहीं बनाया गया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरे बहुत पुराने जो है आपको दीवारें दिखेंगी। ये पूरा स्ट्रक्चर है और यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई है। ये एक यहाँ पे पॉइंट है, आप कह सकते हैं व्यू पॉइंट की तरह है, जहाँ से आप तालाब को देख सकते हैं और यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ते बनाए हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के अंदर जाना पड़ता है। तो अंदर से कुछ इस तरीके से है, ये काफ़ी बड़ा है और ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर भी मशाल जलाने के लिए सारे दियाएँ बनाए गए हैं और यहाँ से फिर दूसरी तरफ से बाहर जाने का ये एक रास्ता है। जब आप रामेश्वरम मंदिर से दर्शन करके आएंगे यहाँ पे भी सीढ़ियाँ है। देखिए काफ़ी नीचे तक, यहाँ से तालाब तक जाने के लिए, नीचे पानी दिख रहा है, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता है। तो ये है, ये देखिए आप यहाँ से पूरा दीवार है और पीछे तालाब है और ये नीचे जाने का रास्ता है। तो आप यहाँ सिंदखेड़ राजा में आए तो आप यहाँ पे भी मोती तालाब में भी आके कुछ समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों मोती महल के बिल्कुल पास में ही आप थोड़ा सा चल के आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको जिजाऊ सृष्टि नाम का एक जगह मिलेगा। 12 जनवरी 1598 की सुबह 6 बजे यहाँ पर इस गांव सिंदखेड़ राजा में माँ जिजाऊ ने जन्म लिया। उसके बाद हर साल 12 जनवरी को यहाँ सिंदखेड़ राजा में माँ जिजाऊ का जन्मदिन जो है वो एक उत्सव के समान मनाया जाता है। ये जो जगह है, इसी जगह पर हर साल 12 जनवरी को एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल दिखेगा। उस हॉल में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा गार्डन बनाया गया है। उन गार्डन में कई जगहों पर जो है माँ साहब के पुतले लगाए गए हैं। यहाँ पर बुक स्टॉल्स वगैरह, ये देखिए ये हॉल है और यहाँ पे बुक स्टॉल्स वगैरह है। यहाँ पर आपको जो मराठा इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास और माँ जीजा साहब का जो इतिहास है वो इतिहास से जुड़े हुए आपको कई सारे किताबें मिलेंगे। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है जो इस जगह का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर माँ साहब की और छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत सुंदर मूर्ति लगाई है। तो मैं आपको वो मूर्ति दिखाता हूँ। वो मूर्ति बिल्कुल यहीं पर जो जिजा सृष्टि में है। तो ये देखिए ये यहाँ पे मूर्ति है और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से माँ जिजाऊ का जो ये मूर्ति है और इसके ठीक सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति स्थापित किया गया है। तो इसी स्थान पे आपको माँ जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। और इसके ठीक पास में ये जो जिजाऊ सृष्टि है, इसके बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे कार्यक्रम होता है माँ साहब के जो 12 जनवरी के जन्मदिन के समय पर। तो वो उस तरफ है, वहाँ पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी है और माँ जिजाऊ की मूर्ति लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सिंदखेड़ राजा में। इसके अलावा भी जब आप सिंदखेड़ राजा में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चांदनी बावड़ी है जहाँ पर गुप्त मीटिंग हुआ करती थी। तो वो भी यहीं से पास में 1 किलोमीटर के आसपास होगा। और उसके अलावा यहाँ पे एक बावड़ी भी है। तो ऐसे यहाँ पर सिंदखेड़ राजा की जब आप यात्रा करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐतिहासिक स्थल देखने मिलेंगी। और मेरे आज के इस वीडियो में मैंने प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के साथ साथ में उन ऐतिहासिक स्थानों को दिखाने की आपको कोशिश की। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पर सिंदखेड़ राजा में जो जीजा माता की जो मूर्ति है वहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सिंदखेड़ राजा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम बहुत जल्दी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के अगले स्थान पे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय माता जिजाऊ।